हाय एवरीवन, दिस इज शेरशाह अगेन। और आज का जो टॉपिक है वो सर्च फंक्शनैलिटी के ऊपर होगा। ठीक है। और इसमें हम जो है जेंगो फिल्टर का यूज़ करेंगे, एक लाइब्रेरी होती है उसका। और सेकंड चीज़ है, इसमें मैं आपको पेजिनेशन भी बताऊंगा कि पेजिनेशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख रखा है कि काफ़ी बार जो हम सर्च करते हैं तो वो पेजिनेशन के साथ आता है। जैसे कि गूगल में चलते हैं। किधर गया, मेरे को खोलना पड़ेगा। खुल जा 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 खुल जाए। कास है ना। तो हम नीचे चलें। ये देख रहे हो। मतलब मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं यार, कई बार कुत्ते कट जाते हैं, है नहीं। सारी चीज़ बोल दी हो फिर उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने कार सर्च किया, ठीक है। कार सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे देखो। ये बड़ा सा गूगल बाबा दिख रहा है। गूगल बाबा के नीचे जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नेक्स्ट लिखा पड़ा है। ठीक है। तो मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, सर्च जो है पेजिनेशन के साथ आ रहा है। मतलब एक ही बार में इन्फिनाइट डाटा आपको नहीं दे रहा, आपको पेजिनेशन के साथ दे रहा है। मतलब एक पेज पे इतना, दूसरे पेज पे इतना, तीसरे पेज पे इतना, ऐसे ही। तो मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि सर्च फंक्शन, सर्च के साथ आप पेजिनेशन पर फंक्शनैलिटी कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बहुत इंटरेस्ट होने वाला है भाई, और वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ अपने जो है तशरीफ़ को ढंग से बैठा के देख लेना। चलो चलते हैं। हाँ। तो और यार प्लीज़ इस गरीब को थोड़ा लाइक और कमेंट कर दिया करो वीडियो पे अगर देखते हो तो। क्योंकि इससे मेरी जो है रीच थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है। और मैं जल्दी कंटेंट ला पाऊँगा, मे बी। थोड़ा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन आता है। क्योंकि अभी तो अकाल लगे, अकाल पड़े हुए हैं मेरे। क्या हो गया। अच्छा। ये वीडियो मे भी लंबा जा सकता है, कम से कम आधे घंटे का या उससे ऊपर। ठीक है। मैं उतना लंबा बताने नहीं वाला हूँ। मैं इसको अगर ज़्यादा लंबा जाएगा तो काट दूंगा। ठीक है। मतलब थोड़े थोड़े भागों में तोड़ के दो वीडियो, दो में बना दूंगा। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। ठीक है। बाइक, लोगो टोगो किधर चले गए। ओ, चलो एक चीज़ और, npm रन वाच css। अगर ये नहीं पता कि इससे क्या होता है, तो मैंने अपने सेकंड पार्ट है मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो का, जिसमें मैंने ये बता रखा है कि आप टेलविन css जेंगो के साथ कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर किसी को टेलविन css जेंगो के साथ यूज़ करना नहीं आता तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया है कि उसमें कैसे सारी चीज़ें होती हैं और स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है। तो छोड़ो, शायद इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या मैंने लोगो ही डिलीट मार दिया होगा। अरे वाह। तो पहले चलते हैं हम जेंगो फिल्टर के पास, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। ये एक लाइब्रेरी है, एक अलग से एक लाइब्रेरी है। ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा। आह, ये आपको दिख रहा होगा, मे बी। अब तो साफ दिख रहा होगा। पिप इंस्टॉल जेंगो फिल्टर। ठीक है। इसको क्या करना है, आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने एंटर करना है, और ये आपके सिस्टम में, आपके प्रोजेक्ट में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सेटिंग्स पे।
सेटिंग्स डॉट पी वाई पे जाना है। जाने के बाद आपने कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये इंस्टॉल ऐप दिख रहा है, गौर से देख लो। इंस्टॉल ऐप दिख रहा है, इंस्टॉल ऐप में आपको जेंगो फिल्टर ये दिख रहा है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जेंगो फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसके बगैर आप नहीं यूज़ कर सकते। अब इतना मैंने बता दिया है, डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अगर माथा पीछी करना चाहते हैं तो माथा पीछी कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कि जेंगो फिल्टर कैसे यूज़ होता है। और इसका ये मेन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डाउनलोड कहाँ से होता है ये है, आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो ये रहा इसका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में जाओ, नेक्स्ट, तो यहाँ पे आ गए। तो दैट्स, हमने सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे सबसे नीचे 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 नीचे, किधर गया 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 किधर गया, जाने जिगे, किधर गया तू, ले बेटा दी जान गायब 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 गायब, अरे वही, हाँ ये रहा, कस्टमाइज फिल्टर विद फिल्टर डॉट मैथड दिख रहा है, ये वाला यार दिख रहा है। मैं तो चश्मे से, बाकी तो नहीं होंगे। ये कस्टमाइज फिल्टर विथ फिल्टर डॉट मैथड दिख रहा है, तो इसमें जो कस्टमाइज मैथड है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ही हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ का और यूज़ करेंगे जो मैं बता दे रहा हूँ, जेंगो में, क्यों, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जाने मन रहेगा। हाँ, मेरे गले की ऐसी लगी पड़ी थी और मैंने और ज़्यादा जाके आइसक्रीम भर भर के खा लिया आज, ठीक है चलो, ये वाला नहीं है, हाँ थोड़ा हटाओ, मैं बता दूंगा कि क्यों क्या होता है, ठीक है। इतना हो गया, दूसरा हमने कहाँ जाना है, दूसरा हमने, पहले हम लिखते हैं यार, छोड़ा हटाओ, ठीक है। ये इतना हो गया, इंस्टॉल ऐप सेटिंग में जाके इंस्टॉल ऐप के अंदर आपको जेंगो फिल्टर लिख देना है, फिर उसके बाद जो है वो करते हैं हम, स्टोर में ही बनाना है हमने, हम चलेंगे अपने स्टोर पे, स्टोर ऐप पे, ठीक है। यहाँ पे हमने आ, ये सर्च डॉट पी वाई करके आपने एक फाइल बना लिया, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, मैंने सर्च डॉट पी वाई के नाम से बनाया है इसलिए क्योंकि समझ में आया, इसमें सर्च फंक्शनैलिटी मैंने लिख रखी है, तो आप चाहे सर्च डॉट पी वाई से बनाओ या प्रोडक्ट फिल्टर के नाम से बनाओ, आपकी मर्जी जिससे भी बना दो, फाइल का नाम है कुछ भी रख लो यार, ठीक है। फिर इम्पोर्ट करो, ठीक है, जेंगो, सॉरी जेंगो फिल्टर्स, ठीक है। इतना हो गया, और कुछ इंपोर्ट करना है मैंने, डॉक्यूमेंटेशन, भाई डॉक्यूमेंटेशन से देखो कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी करवा रहा हूँ हमसे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होते ही किस लिए, कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है। इतना हो गया, फिर आपने क्लास लिखो, सर्च, प्रोडक्ट के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया, आप किसी भी नाम से बना लो, लेकिन आपको ये लिखना है, ठीक है, जेंगो फिल्टर्स डॉट फिल्टर सेट, मैं कुछ बोल रहा हूँ, हाँ एस कैपिटल आएगा, फिल्टर सेट, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, जेंगो फिल्टर्स डॉट फिल्टर सेट, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे करो, और डॉक्यूमेंटेशन में आप ये डॉक्यूमेंटेशन में भी सीधा जाके देख सकते हो, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि इसका क्यों यूज़ किया गया है, लेकिन लाइब्रेरी का यूज़ करें तो हमने ये लिखना ही पड़ेगा, जेंगो फिल्टर्स डॉट फिल्टर सेट, ठीक है। आगे हमने क्या करना है, क्यों लिखना है, ठीक है, जेंगो फिल्टर डॉट कैट फिल्टर, ठीक है।
एक मेथड का नाम, क्योंकि हम अपना कस्टमाइज मेथड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसमें क्या बोलते हैं, जेंगो फिल्टर डॉट कैर फिल्टर के अंदर हम अपना एक कस्टम मेथड लिखना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा जो मेथड हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं जो है लिख देता हूँ माई कस्टम फिल्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्लास मेटा, क्लास मेटा, ठीक है। ये हमने लिखना है। क्लास मेटा के बाद ये होता है कि हम अपना क्या होता है मॉडल और फील्ड्स जो है दे सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल मॉडल हमने कौन सा देना है, प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम सर्च कर रहे हैं किस में, प्रोडक्ट मॉड्यूल से ही तो सर्च कर रहे हैं, किसी और चीज़ से तो सर्च नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं मैंने प्रोडक्ट दिया है यहाँ पे क्योंकि हम सारा का सारा जो भी है सर्च इसी में से ही करेंगे, है ना। तो हमें पहले इंपोर्ट कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखो, देखो जेंगो में जो भी हम इंपोर्ट करना होता है ना, तो हमें फ्रॉम से ही स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे मैंने इंपोर्ट जेंगो फिल्टर इसलिए लिखा है क्योंकि ये लाइब्रेरी और सीधा इससे क्या बोलते हैं हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर क्या बोलते हैं मुझे जेंगो फिल्टर में से कुछ इंपोर्ट करना होता है तो मैं फ्रॉम जेंगो फिल्टर इंपोर्ट ये लिखता, ठीक है। लेकिन मुझे अभी इंपोर्ट कहाँ करना है, मुझे इंपोर्ट करना है स्टोर में से, स्टोर डॉट मॉडल में से इंपोर्ट करना है क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब फिर उसके बाद मॉडल हो गया। अब मेरा फील्ड की स्पेलिंग सही है, ये होती है फील्ड्स, फिर पता नहीं यार, स्पेलिंग भूल जाता हूँ यार मैं भी। ठीक है, तो ये हो गया। इधर मैंने फील्ड्स में क्यों इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो हमने कस्टम मेथड बनाया ना यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है जो भी कस्टम मेथड में जो भी वैल्यू आएगी वो सारा का सारा क्यू में, और क्यू जो है हमारी फील्ड यहाँ पे डाल दी मैंने, ठीक है। आप जो है डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो सेम वही चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना डेफ लिखा क्योंकि हम एक कस्टम फंक्शन बना रहे हैं ना, इसलिए। और जेंगो क्या बोलते हैं पाइथन में जब भी हमें कोई फंक्शन बनाना होता है तो हम फंक्शन को डेफ से ही लिखते हैं, ठीक है। मतलब डेफ लिखने के बाद ही फंक्शन बनाते हैं, मतलब डेफ कोई भी हो गया, डेफ माई कस्टम फिल्टर फिट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर रिक्वेस्ट लिखो, सॉरी, लेकिन इसमें सेल्फ आएगा, पहले सेट आएगा, नेम आएगा, और फिर उसके बाद वैल्यू आएगा। लेकिन नॉर्मली जो हम पाइथन में फंक्शन बनाते हैं ना, वो मैं बता देता हूँ। ये पाइथन में हाउ टू बिल्ड, सॉरी, हाउ टू मेक फंक्शन इन पाइथन, तो डेफ लिखा जाता है, ठीक है। माई फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ और फिर ये सिंपल ऐसे ही बनाया जाता है फंक्शन, ठीक है। तो ये पाइथन में इस तरीके से बनाया जाता है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे करके देखी, क्योंकि लेकिन इसमें हमें कुछ आर्गुमेंट्स वैल्यूज चाहिए होंगे, इसलिए हमने सेल्फ क्वेरी सेट और नेम डाला है इसमें, ठीक है। तो कान खोल के सुनना क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आएगी तो सारा का सारा ऊपर से प्लेन चले जाएगा। डेफ माई कस्टम फिल्टर, इतना हो गया। फिर उसके बाद हमने देखना है वैल्यू इजिकल टू वैल्यू डॉट स्ट्रिप। अब स्ट्रिप मेथड यूज़ क्यों करते हैं, अब स्ट्रिप मेथड यूज़ इसलिए किया जाता है, देख लो, जैसे कि वैसे 1 मिनट रुकना, मैंने स्ट्रिप की स्पेलिंग सही लिखी है। हाँ बिल्कुल सही है, चलो। वैल्यू डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्यों यूज़ किया जाता है, तो देखो मान लो कि कोई यूज़र है सर्च कर रहा है, ठीक है। अब ये
ये सर्च सर्च बॉक्स है। अब उसने इतना गैप दे दिया, फिर उसके बाद एस लिखा, फिर इतना गैप दे दिया और फिर सबमिट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये देख रहे हो, प्लस 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 प्लस, कितना सारा आ गया। ठीक है, तो उस चीज उस स्पेस को हटाने के लिए हम स्ट्रिप का यूज़ करते हैं मेनली। जैसे कि मैं बताऊं कि मैंने लिखा है यहाँ पे मान लो, ठीक है, और फिर शेर, फिर यहाँ पे स्पेस। तो जब मैं और इसको मैं डाल देता हूँ वी में, मान लो इसको मैंने डाल दिया वी के अंदर। अब मैं इसको स्ट्रिप करता हूँ, वी डॉट स्ट्रिप करता हूँ, तो ये क्या आएगा, ये मुझे रिटर्न, ये मुझे जो है वैल्यू देगा इसकी। जब मैं प्रिंट करूँगा वी को, तो ये मुझे देगा क्या, ये मुझे देगा इस तरीके से शेर। इधर का जो स्पेस है ये, और इधर का जो स्पेस है ये, उसको हटा देगा, समझ रहे हो। तो बस इतना ही। ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। इफ़ नॉट वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं है रिटर्न कर दो, किसको, क्वेरी सेट को। ठीक है सिंपल सा। अब एक चीज़ हो गई, मान लो कई बार क्या होता है, क्यों ऐसा लिखा, इसलिए ऐसा लिखा कि कई बार जो है यहाँ पे बिना कुछ लिखे हुए, यूज़र कुछ नहीं लिखता, खाली जो है यूज़र कुछ भी नहीं लिखता, खाली सीधा सबमिट कर देता है। तो इससे क्या होगा, आपके पास कुछ आएगा ही नहीं, फॉल्स ही डाटा आएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ है ही नहीं, अगर वैल्यू है ही नहीं तो उस क्वेरी को रिटर्न कर दो, कोई रिजल्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने रिटर्न रिटर्न डालना है क्वेरी डॉट फिल्टर। ठीक है, अब एक चीज़ और, फ्रॉम जेंगो, जेंगो की स्पेलिंग जेंगो डॉट डीवी से इंपोर्ट कर लो क्यों, डीवी डॉट कॉर। अरे यार कॉर, एक मिनट यार, क्यों इन जेंगो। हाँ अच्छा ठीक है, यही बोल रहा था मैं। फ्रॉम टेंगो डॉट डीवी डॉट मॉडल से हमने इंपोर्ट कर लिया क्यों। अब इसका समझो कि जब हम सर्च करते हैं, तो मान लो जब भी हम सर्च करते हैं, जब भी कभी भी सर्च करते हैं फंक्शनैलिटी, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम नहीं पता होता। ठीक है, या एक मिनट रुको, हम चलते हैं अमेज़ॉन पे। आ गए अमेज़ॉन पे, कहाँ से ये कंपनी मेरी होगी। अरे यार देखो, अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ एस, तो एस से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें एस आता है, मतलब चाहे एंड में आए, चाहे लास्ट एंड में आए, मतलब लास्ट में आए या शुरुआत में आए या बीच में आए, मतलब उसके क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में आए, उसके नाम में आए, कहीं भी उसमें आए तो वो शो हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पी एस, एस लाइन, ठीक है, यहाँ पे भी आप एस देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी चैन में भी एस है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी कहीं अगर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी अगर सर्च फंक्शनैलिटी डाली होगी अमेज़ोन ने, तो ऑब्वियसली वो सर्च कर रहा होगा। ठीक है, उसके हिसाब से भी देखो जितने भी हैं एस से जुड़े हुए वो सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो
मान लो, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा कहना इतना है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मैं दिखाता हूँ सीधा, छोड़ो हटाओ। क्यों? अरे यार, क्यों? ठीक है, प्रोडक्ट नेम आई कंटेन्स कस्टम वैल्यू। अरे क्यों? कैटेगरी नेम आई कंटेन्स इज इक्वल टू वैल्यू, लेकिन यहाँ पे आएगा कैटेगरी स्लैश। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, ये चीज़ क्या लिखी गई है। ठीक है, और ये ऐसे क्यों लिखा गया है। मान लो कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट है जो है मेरे पास ब्लू कलर की जीन्स, जीन्स, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने कैटेगरी डाल दिया, कैटेगरी के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, मैं कैटेगरी डाल देता हूँ यहाँ पे। कैटेगरी जो है जीन्स है। अब कोई बंदा मेरे साइट पे आता है, अब उसे क्या बोलते हैं जीन्स चाहिए, लेकिन मान लो कि उसे नंबर ऑफ जीन्स है, मेरे पास सिर्फ एक जीन्स नहीं है, मेरे पास कई सारी जीन्स हैं। ठीक है, मेरे पास कई सारी जीन्स है, जैसे कि एक तो ब्लू जीन्स हो गया, एक फ्लैग जीन्स हो गया, एक ग्रे जीन्स हो गया, एंड ऐसे ही बहुत सारी जीन्सें हैं। ठीक है, अब कोई यूज़र आता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जीन्स खरीदने के लिए मेरे साइट पे, तो उसे जीन्स खरीदनी है, लेकिन कौन से कलर की उसने डिसाइड नहीं कर रखा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दो आते हैं, मान लो कि दो यूज़र आते हैं, एक नहीं दो यूज़र आते हैं। ठीक है, पहला यूज़र जिसे जीन्स खरीदनी है लेकिन उसने डिसाइड नहीं कर रखा है किस कलर की जीन्स खरीदनी है। एक यूज़र आएगा जिसे जीन्स खरीदनी है लेकिन उसने डिसाइड कर रखी है कौन से कलर की जीन्स खरीदनी है। ठीक है, तो पहला वाला यूज़र है जिसने डिसाइड नहीं कर रखा कौन से कलर का जीन्स खरीदना है, तो वो मेरे सर्च बार में जीन्स लिखेगा, जीन्स लिखेगा, तो ये किससे मैच कर रही है, कैटेगरी से मैच कर रहा है। तो जी क्या होता है, जीन्स से जुड़ी हुई जितने भी प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे स्टोर पे शो हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब एक और है, दूसरा यूज़र जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो आता है, उसे पता, उसने डिसाइड कर रखा है कि मुझे ब्लू जीन्स ही खरीदनी है, तो वो आएगा ब्लू जीन्स लिखेगा, किसके, ये किसके बराबर है, ये प्रोडक्ट के, ये प्रोडक्ट का नेम है। तो अब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर नाम पूरा मिल गया उसको, ब्लू जीन्स, तो वो क्या करेगा कि जितने भी ब्लू जीन्स होंगे मेरे डाटाबेस में, उनके जो प्रोडक्ट क्या तो जितने भी ब्लू जीन्स प्रोडक्ट होंगे मेरे डाटाबेस में, वो सारे के सारे उठा के उसे दे देगा, और उसमें से वो चूज करेगा कि कौन सा उसे पसंद है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अमेजोन पे चलते हैं, मैं लिखता हूँ जीन्स, ठीक है, चल जा भाई। यहाँ देखो, यहाँ पे ब्लैक आ गया, ब्लू आ गया, और कई सारे जीन्स आ गए हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ एक पर्टिकुलर ब्लैक जीन्स। ठीक है, अब जो रिजल्ट होगा ना, उसमें सिर्फ ब्लैक जीन्स ही आएगा और कोई दूसरी जीन्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलो, इसमें कहीं ना कहीं होगा कुछ ना कुछ, इसी ब्लू जीन्स आ गया। ठीक है, ज़्यादातर मेनली ब्लैक जीन्स ही आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, देखो, एक तो ये दो तरीके की यूज़र हो गए जो आए हैं। अब एक और एक एक्सेप्शनल केस लो, एक और यूज़र आया है जिसे पता है कि एक कोई प्रोडक्ट है,
जिसका नाम जे से चालू होता है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट है जो उसे खरीदना भी है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट है उसे उसका पूरा नाम याद नहीं है, ठीक है। लेकिन उसे पता है कि उसका पहला वर्ड जो है वो जे से चालू होता है, तो वो क्या करेगा, वो जे लिखेगा, ठीक है। अभी जे क्या है, ये कैटेगरी से भी मैच कर गया, दूसरा ये प्रोडक्ट से भी मैच कर गया, प्रोडक्ट से भी मैच कर गया। तो ये क्या करेगा, जे से जुड़ी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे लाके रख देगा। अब जैसे देखो, मान लो मैंने सिर्फ जे किया, ठीक है। अब देखो कung fu पांडा, ठीक है, जे बेबी, जे इसमें भी कहीं जे होगा जरूर, ठीक है। जुमानजी, जुरासिक, मतलब जे जो स्टार्ट होती है वो सारी चीज़ें लाके उसने दे दी उसको, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। अब दूसरा एक और केस लेते हैं जो मैं बताता हूँ आपको, कि मान लो कि एक बंदा क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको सर्च फंक्शनैलिटी की जो क्या बोलते हैं केसेस होती हैं वो चीज़ें समझा दी, ये चीज़ आप समझ चुके हो, ठीक। अब मैं समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये वाला डंडा और ये क्यू का यूज़ क्यों किया है, ठीक है। मान लो कोई बंदा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं एक यूज़र है, उसे प्रोडक्ट का नाम याद नहीं है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। एक यूज़र है, जो ये वाला मेरा जो पहला यूज़र था, उसे प्रोडक्ट का नाम याद नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं, उसे क्या बोलते कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है वो नहीं पता था, या प्रोडक्ट का नाम नहीं उसे याद है, ठीक है। लेकिन उसे पता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है। मान लो कि जो पहला यूज़र था उसने जीन्स खरीदनी है, लेकिन कौन सी जीन्स खरीदनी है उसने वो डिसाइड नहीं किया, ब्लू, ब्लैक, ग्रे कुछ भी हो सकता है, तो उसने जीन्स लिखा, ठीक है। ये कैटेगरी से मैच हो गया, तो कैटेगरी के क्या होता है, उस कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे शो हो गए। लेकिन एक बंदा है जिसे प्रोडक्ट का पूरा पता है कि प्रोडक्ट का नाम मुझे डिसाइडेड है कि मैं ब्लू जीन्स ही खरीदना है, तो मैंने ब्लू जीन्स लिखा और ब्लू जीन्स जितने भी थे वो आ गए, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी और प्रोडक्ट दोनों लिखे हैं, और यहाँ पे ये जो डंडा है ये और का काम कर रहा है, और मतलब कि अगर क्या होता है यूज़र को प्रोडक्ट नेम पता है तो वो डाल दे, अगर कैटेगरी नेम पता है तो वो डाल दे, और वो दोनों ठीक है, अगर दोनों में से कोई सा भी होगा तो उसका रिजल्ट लाके वो दे देगा। एक ये चीज़ हो गई, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा, हम यहाँ पे आई कंटेंट का क्यों यूज़ कर रहे हैं, आई कंटेंट्स का क्यों यूज़ कर रहे हैं, सच में क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं भूल गया, ठीक है। यहाँ पे हम आई कंटेंट का इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमें स्ट्रिक्ट नहीं बनाता। मान लो कि किसी बंदे को प्रोडक्ट नेम नहीं पता, ठीक है, या पूरा याद नहीं है, ठीक है। मान लो कि कोई एक कंप्यूटर है किसी स्पेसिफिक कंपनी का, ठीक है, मान लो एक एबीसी कंपनी का कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, और उसका जो नाम होगा वो मान लो सुनीता कंप्यूटर हो गया, ठीक है, लेकिन वो उसे नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो आएगा, सो लिखेगा या नीता, सुनीता लिख दिया मान लो इतना, या सु या सन लिख दिया, तो जिस जिस में इसमें सुनीता में क्या होता है सन आ रहा है, जिस जिस प्रोडक्ट में वो वर्ड होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट उसे शो हो जाएंगे, समझ रहे हो। इसलिए आई कंटेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिक्टेबल नहीं बनाता। अगर ये बनाता है कि क्या बोलते हैं आपने एस डाला, आप में मल्टीपल प्रोडक्ट है, मान लो एक सुनीता कंप्यूटर्स है, ठीक है, एक सुनीता गारमेंट है, ठीक है, एक सन पावर है, ठीक है, एक सू डॉग है, ठीक है। तो जिस जिसमें सू होगा ना वो सारे के सारे प्रोडक्ट ये शो कर देगा, और उस हिसाब से वो सर्च करके अपना प्रोडक्ट कर लेगा। तो इसीलिए हमने आई कंटेंट रखा है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टेबल नहीं बनाता हमारे सर्च को। ये कोई एक पर्टिकुलर वर्ड भी डाल दोगे तो आपकी सर्च फंक्शनैलिटी चल जाती है, समझे। तो इसलिए हमने आई कंटेंट डाला है। तो समझ आ गया होगा आई कंटेंट किस लिए यूज़ होता है, इस डंडे का मतलब क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने ये क्यों क्यों डाला है, क्यों हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये हमें और का यूज़ करने देता है, इस डंडे का
इस डंडे का यूज़ करने देता है, समझे। अगर ये नहीं डालोगे तब ये डंडा डालोगे तो एरर शो करेगा, समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने सर्च फंक्शनैलिटी के सारे जो केसेस है वो समझा दिए कि किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। हो गया। तो ये वाला जो कोड था ये इतना ही था, ठीक है। ये वाला जो कोड है ये इतना ही है। अब इसके बाद जो है हम व्यू में जाएंगे। पहले रुक जाओ, वीडियो कितनी की होगी, वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैं अभी बंद करता हूँ। दूसरा वीडियो इसी के बाद रिकॉर्ड करके मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगा, लेकिन अगले दिन। अगर मेरा क्या बोलते हैं समझाना आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इससे रीच बढ़ती है, ठीक है। और रीच बढ़ेगी तो क्या बोलते क्रिएटर को या क्रिएटर जो भी है उसको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कोई देख रहा है, ठीक है, मेरा कंटेंट पसंद कर रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, और कमेंट करने का भी नहीं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इन्हीं सब चीज़ों पे चलता है, आपके लाइक्स और कमेंट पे। तो प्लीज़ कीजिए और सायोनारा।